गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे मौर्य ITI के जितने भी छात्र हैं उन सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए आज उसको फिर से हम पूरी कंस्ट्रक्शन जो होती है इलिप्स की उसको करके दिखाएंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है कि दीर्घवृत्त की रचना कर, इसमें लघु अक्ष 80 mm और दीर्घ अक्ष 140 mm है। लघु अक्ष तुम्हारा कितना है 140 mm और दीर्घ अक्ष कितना है 80 mm है। ठीक है, ठीक है। तो चूँकि दिया हुआ है लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, इसीलिए ये जो मेथड, ये दो चीज़ें देने के बाद अगर कुछ नहीं भी लिखा हो तो हमें समझना चाहिए जब भी ये बनेगा तो सकेंद्रीय विधि से बनेगा। एक और मेथड होता है उससे भी बनता है रेक्टेंगुलर मेथड, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे अभी हम लोग सकेंद्रीय विधि से बनाएंगे कंसेंट्रिक मेथड जो दिया हुआ है 80 mm और दीर्घ अक्ष 140 mm। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने सेट स्क्वायर की सहायता से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अपने सेट स्क्वायर की सहायता से खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, ठीक है। इसी का हम लोग वर्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको ही हटा लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष को दिखाएंगे कितना है। एक सेंटर लेते हैं, अब है दीर्घ अक्ष इधर से लेते हैं इस पे, तो 140 है तो 70 इधर ले लेंगे, 70 इधर ले लेंगे, आपका 140 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 70 यहाँ 70 mm। 1 2 3 4 5 6 7 70 mm यहाँ। ठीक है, हो गया। इसके बाद लघु अक्ष की बात करें तो लघु अक्ष हमारा हो जाएगा 40 mm, 10 20 30 40 40 mm यहाँ 10 20 30 40 यहाँ। ठीक है, हमारा लघु अक्ष हो गया। अब हम अपने ट्राइकल की सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमें मेजर और माइनर एक्सिस लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष के
आधे आधे भाग से त्रिज्या लेकर बनाना है। पहले लघु अक्ष का बना लिए। बहुत हल्का कंस्ट्रक्शन करना है। फिर ये मेजर एक्सिस के लिए ठीक है, मेजर एक्सिस का हम ड्रॉ कर दिए। तो ये हमारे सामने लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष बन गए हैं। का जो एक इसका सेंटर एक है और दो वृत्त का सेंटर एक है, इसलिए इसको कंसेंट्रिक बोला जाता है। अब हम इसमें इस वृत्त को, जो दोनों वृत्त है, इसको 200 मतलब 12 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 360 का होता है। तो 12 भाग में डिवाइड करने के लिए हम लोग सिंपल छोटा सा स्केल का भी यूज कर सकते हैं, चांद का, प्रोटेक्टर का। और इस चांद की सहायता से हम लोग तीस mm, क्योंकि ये 30 इधर 30 करके लेंगे तो आपका ये 12 भाग में बटेगा। पहले ये हो जाएगा आपका आधा भाग इधर है, 6 भाग हमको मिल गया। और 6 भाग नीचे निकाल लेते हैं। हो गया। हम लोग स्केल की सहायता से जितने पॉइंट है सबको मिला लेंगे, तो हमारा जो सर्कल है वो दिखेगा आपको 12 भाग में बट गया है। ठीक है, ये 12 भाग में हमारा सर्कल डिवाइड हो गया। अब हम लोग जो सर्कल के पॉइंट कट हुए हैं उनका नामकरण कर दें हम लोग। तो सर्कल के जो पॉइंट हमारे सामने, आप लोग के सामने है, तो नामकरण में हम देखिए कि ऊपर वाले सर्कल को अगर 1 बोले, यहाँ 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और ये 12। और उसके जस्ट नीचे ये वाला जो पॉइंट होगा इसका नाम देंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश। ठीक है, जो हमारे बने हैं बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल के जो पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को आप देखिए तो यहाँ से वर्टिकल लाइन और इस वाले से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, इस वाले से हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन और आपको नीचे वाले यानी जो अंदर वाले सर्कल हैं उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। यही मेथड हम सारे बिंदुओं के लिए करेंगे। ठीक है, और हमारा एलिप्स का जितने भी पॉइंट हैं हमको मिल जाएंगे और आप एक एलिप्स बना के प्यारा सा एलिप्स आपके सामने आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना शुरू करते हैं। इसके लिए आप जहाँ से भी हॉरिजॉन्टल, अब देखिए इसके वर्टिकल चलेगा लाइन, इसके लिए आप यहाँ से इसे सेट कर लें। ठीक है, और सबसे पहले वर्टिकल सारी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये दो देखिए, जब हम स्केल को ले जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ और ऊपर दोनों मिलेगा, यानी यहाँ से अगर ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ किए तो नीचे वाला भी जस्ट कर ही लीजिए तुरंत, ताकि एक बार में दोनों काम हो जाए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आपके दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। दूसरे बिंदु और चौथे बिंदु एक साथ मिलेंगे, देखिए मिल गए हैं। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे कर लें। ठीक है, ये हमारे पॉइंट मिल चुके हैं, वर्टिकल वाले पॉइंट हो गए। अब ये 11, 7, 10 और 8 वाले पॉइंट को मिलाना है। इसके लिए स्केल को हम इस तरफ से सेट करते हैं। ये हमारा स्केल यहाँ पे सेट हो गया। अब हम लोग 11 वाले पॉइंट के पास जाएंगे। ये देखिए 11 वाले पॉइंट के पास आ गए, वहाँ से डिफरेंस है। कोई बात नहीं, हम लोग देखें करें तो ये 7 वाले से गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए लाइटिंग मिल नहीं रहा है। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत करना पड़ता है, तभी आपका हाथ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हम नीचे ड्रॉ कर लिए। ये जो बिंदु है इसको और थोड़ा सा हम
11% ले लेंगे। इसके बाद अब देखिए नीचे वर्टिकल ड्रॉ कर दिए। अब इसको और ही लाइन थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे आ गया, ये आपके नीचे लाइन, आपका इधर लाइन, ठीक है। ये मेरे सारे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने की जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन तुरंत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ सेट कर लिए, देखिए सेट हो गया। अब हम जो नीचे वाले पॉइंट हैं उस पे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से इधर आया और यहाँ से इधर गया। फिर हम जाते हैं यहाँ से इधर आया और यहाँ से इधर गया। तो मेरा इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ओह शिट, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मेरा यहाँ पे पीछे पेज में चिपक जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करें। लास्ट फाइनल है, ये देखिए मिल गया। इसको हम ये यहाँ पे, ये इधर और ये इधर। अब देखिए ये जो हमारे बिंदु मिले हैं, ये जो बिंदुएं हैं, ये हमारे ठीक है। अब हमारा एलिप्स बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसको मिलने के बाद हम लोग, अब देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो एक साथ 3 बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करेंगे। अब 3 बिंदु कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ से आप डैश डैश लेके चले। पहले डैश डैश लेके चलने से क्या होगा, ये कर्व बनेगा। और हमेशा याद रखिए कर्व बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कर्व नहीं बनेगा तो इलिप्स नहीं कहलाएगा। तो कर्व बनाने की कोशिश कीजिए। तो कर्व के लिए आप डैश डैश का उपयोग कर सकते हैं, कि डैश से ज़्यादा आपका लाइन नहीं होगा। ऐसे फ्रेंच कर्व का यूज किया जाता है, इंजीनियर्स लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। और एक बार में 3 पॉइंट को आप अगर मिलाते हैं तो वो सही आता है, ठीक है। फिर जैसे ऊपर मिला है वैसे नीचे भी मिलाएंगे। ठीक है, हम लोग अब देखिए इस पॉइंट को मिलाते हैं।
ठीक है। और ये हमारा 3 पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि कर्व का आकृति नहीं है इसलिए इसको फिर से इसको मिलाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं जितना हम लोग कर पाएंगे नहीं, क्योंकि एलिप्स कर्व के जैसा होता है तो कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा लगभग जो पॉइंट है वो इसको हम डार्क कर दे रहे हैं। दिख रहा होगा कि जो हमारे सामने बन के आ रहा है वो लगभग अगर फ्रेंच कर्व से उसको मिलाते तो एग्जैक्ट मिलता और हमारा बहुत सुंदर सा कर्व बनकर सामने आता है। खैर इस पे भी बहुत अच्छा है। अब देखिए और स्मूथ चलाने की कोशिश कीजिए, कि स्मूथ नहीं चलेगा तो आपका कर्व को स्मूथ बना के दिखाएंगे। देखिए हमारा इलिप्स बनकर तैयार है। और जो बात है इसके बिंदुओं की, हाँ से हाँ गड़बड़ लग रहा है हमको, इधर ठीक है। ठीक है, चलिए ये हमारा इलिप्स बन गया। अब इलिप्स में हम नामकरण कर दे। नामकरण की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें माइनर और मेजर एक्सिस को दिखाते हैं। ये आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा। आ रहे फोटो में मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। ऊपर वाला हम देखें बनी कितना चाहिए। फिर देखिए आपका माइनर एक्सिस जो है वो 80 mm का है और जो मेजर एक्सिस है वो 140 mm का है। ठीक है, तो इस वजह से
हमारे सामने एक प्यारा सा एलिप्स बनकर तैयार है। आप लोग इसको घर में बनाएं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 80 mm और 140 mm है। और हम लोग को जो सबसे ज़्यादा याद रखने की बात है कि ऊपर वाले पॉइंट से वर्टिकल और इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाले पॉइंट से वर्टिकल और सारे पॉइंट से खींचना है। जितने 12 पॉइंट हैं 12 पॉइंट है उससे खींचे हैं और आपका सुंदर सा एलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।